Hello friends, I am Dr. Pushkar. I am a physiotherapist. Thanks for watching my videos. आज मैं फिर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कोविड के बारे में, क्या क्या हमें उससे स्ट्रेस हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारी बॉडी में, हमारे पोस्चर के बारे में। सो आज हम सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो पोस्चर क्या है। पोस्चर है कि हम सीधे बैठ रहे हैं, हमें कोई इश्यूज नहीं हो रहे। बैड पोस्चर्स में क्या है, बैड पोस्चर्स में क्या होता है, पेशेंट को बैक पेन शुरू होता है, नेक पेन शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पेशेंट की कमी की वजह से होता है। अगर हम इसको पहले ही चीज़ों को प्रिकॉशन में लें तो हमें कोई इश्यूज नहीं आएंगे। आप इसको अच्छे से समझिएगा। इफ़ अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में भी आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग पोस्चर के लिए, और कुछ भी एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कुछ भी इश्यूज हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है। सब चीज़ें मैं आपको साथ साथ शो करता रहूँगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सको और अपने आप को उन चीज़ों से बचा सको। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या बैड पोस्चर है। बैड पोस्चर के बारे में देखो, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैड पोस्चर है। लाइक हम आगे झुक के वर्क करना कंप्यूटर पे, पीछे की तरफ वो करना। हम अलग अलग पोस्चर मतलब यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। इन सब चीज़ों को आपने ठीक करना है ताकि हमारे कोई इश्यूज ना आए। इश्यूज इसमें कॉमन इशू जो है, सबसे पहले वो हमारी नेक इन्वॉल्व होती है, जो हमारी अपर ट्रैप्स हैं। देखो मसल्स अगर वीक होगा तो डेफिनेटली वो हमारे बोनी स्ट्रक्चर पे लोड डालेगा। अगर आपकी मसल में पावर अच्छा है, स्ट्रेंथ अच्छी है, मसल रिलैक्स्ड है, तो आपको वो बोनी इश्यूज आएंगे नहीं। ठीक है। ये सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे उन कंडीशंस के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है नेक पेन। नेक पेन में क्या होता है, बेसिकली जो बच्चे काम करते हैं और जो बड़े काम करते हैं। आज हमारा जो मेन है वो बच्चों के लिए है। क्यों? क्योंकि जो उनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है वो उनको इश्यूज क्रिएट कर रही हैं। इन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में। आपने क्या करना है, देखो नेक पेन में क्या होता है, बेसिकली बच्चे जो है लेट के काम करते हैं, लेट के या ऐसे हाथ रख लेंगे, ठीक है, या गर्दन को आगे झुका के काम करेंगे। उन सब चीज़ों को करेक्ट करना है पेरेंट्स ने। ठीक है। उसके बाद क्या है, कईयों को कमर में दर्द शुरू हो गया है। बच्चों को नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ बड़ों को हुआ है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं वो, उनका जो है लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है कोविड करके। सब चीज़ों को उन्होंने भी ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद रिस्ट पेन है, हमारा आइस पेन है, माउथ शोल्डर है। माउथ शोल्डर क्या होता है, बेसिकली जिसमें शोल्डर हमेशा एलिवेट रहते हैं। एलिवेट मीन्स उठे हुए। लाइक अगर कोई काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, तो ये बहुत गलत पोस्चर है, उसको नेक में पेन बहुत जल्दी आ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। रिस्ट पेन हो गया, जैसे आपने कार्पल टनल सिंड्रोम सुना होगा, कॉमन कॉज रिस्ट पेन में कॉमन है ये चीज़ें, जो कि कंप्यूटर वर्क काम करते हैं, जो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। ये साथ साथ आप समझे, इसको हम बचा सकते हैं एक्सरसाइजेज से। सब चीज़ों का आपने ध्यान से सुनना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कुछ भी पूछना है तो आप बेफिक्र होके पूछें। ठीक है। उसके बाद कुछ टेक्निक्स है जिससे हम उसको ठीक कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले क्या है, हमने अपना लोड ऑफ करना है। मतलब अगर हम कॉन्टीन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो हमें उसको इंटरवल्स में बांटना है, गैप में बांटना है, धीरे धीरे उसको होल्ड लेना है बीच बीच में, तभी काम करना है। फिर क्या, हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हैं। ठीक है। हम सपोर्टिंग एड्स ले सकते हैं। और सबसे कॉमन चीज़, सबसे बेसिक, जो अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पोस्चर पे इफेक्ट डालेगा, तो हमें पोस्चर करेक्ट रखना है। वो मेन थिंग है हमारा वीडियो का। अगर हम पोस्चर करेक्ट रखेंगे तो हमें इश्यूज नहीं आएंगे। ठीक है। ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस क्या क्या है, कैसे कैसे करनी है हमें और कितनी करनी है। देखो अगर हमने काम करना है आधा घंटा तो हमें इश्यूज इतने नहीं आएंगे। हम नॉर्मल स्ट्रेचिंग, हम नॉर्मल वॉकिंग से उसे करेक्ट रख सकते हैं। बट अगर हमें मोर देन 30 मिनट्स, 45 मिनट्स अगर हमें काम करना है तो हमें ये एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है। ठीक है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करेंगे कौन सी, चिंटक। चिंटक में क्या है, देखो बेसिकली सिटिंग में भी कर सकते हैं हम उसको, स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। चिंटक में क्या है, हम बिल्कुल सीधे बैठेंगे, देन हाथ को प्लेस करेंगे अपनी थोड़ी पे, चिन पे, एंड देन टक इन। उसको होल्ड करना है फॉर एटलीस्ट 7 to 10 सेकेंड्स। देखेंगे 1 2 3 4 5
6, 7, देन रिलैक्स। ओके, अगेन मैं दोबारा से शो कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, ये है चिन टक। बेसिक एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी अपर ट्रैप स्ट्रेच के बारे में। अपर ट्रैप्स मतलब अपर ट्रेपीजियस मसल, जो हमारी ये मसल है। कभी भी आप देखना, जो भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सबसे ज़्यादा उस चीज़ से अफेक्ट होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, एक हैंड को पीछे प्लेस करना है, एक हैंड को, हाथ को यहाँ रखें एंड देन स्ट्रेच। इसको होल्ड करना है फॉर एटलीस्ट 7 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। ऐसे हमने दूसरी तरफ करना है, स्ट्रेच करेंगे और उसको रिलैक्स करेंगे। सो ये स्ट्रेचिंग्स है। अगर आपको 40-45 मिनट से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है तो आप ये स्ट्रेचिंग करेंगे 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, हर 45 मिनट्स पे आपको ये स्ट्रेचिंग करना है। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, आपको काफ़ी रिलीफ दिलाएगा नेक पेन में। सो ये एक्सरसाइजेज है। उसके बाद क्या है, हमने नॉर्मल स्ट्रेच करना है। ओके, ये हमारा रिस्ट स्ट्रेच है एंड देन अप स्ट्रेच। ओके, बैक एंड देन साइड स्ट्रेच, रिलैक्स एंड देन नाउ रिलैक्स। सो ये अपर बैक स्ट्रेच है कुछ। अगर हम इसको अपने नॉर्मल रूटीन में भी रखेंगे तो हमें डेस्क पे, कंप्यूटर पे काम करने पे कोई इश्यूज नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम बात करेंगे रोटेशंस। हमने क्या करना है, कमर पे हाथ रखना है, हाथ रख के हमने रोटेट करनी है बॉडी। अभी मैं जो है स्विस बॉल पे बैठा हूँ, दैट्स वाई मेरी इतनी रोटेशंस नहीं हो रही है। सो आपने क्या करना है, अपना जो आपका स्विंग चेयर होती है, जो भी आप डेस्क पे काम करते हुए चेयर पे यूज़ करते हैं, सो आप उसको रोटेट करेंगे अपने आप से। तो ये एक्सरसाइज आपने करना है। देखो, ये हम स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, हम सिटिंग में भी कर सकते हैं। कईयों को क्या होता है कि कंप्यूटर पे काम करना ही है, उन्हें रेस्ट नहीं मिलता, सो वो लोग सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। और जो लोग खड़े हो सकते हैं वो बेफिक्र होके स्टैंड होके एक्सरसाइज करें। स्टैंडिंग में ये एक्सरसाइजेस काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी, आपको चीज़ों से रिलीफ दिलवाने में। सो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपने करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, आपको बैक स्ट्रेच करना है। ये हमारा जो है डेल्टॉइड मसल का स्ट्रेच है और रोबोइडस पे भी वर्क करता है, जो हमारी अपर बैक में मसल है। एंड देन आपने सेम दूसरे हैंड का भी वही करना है। इसको होल्ड करना है फॉर 7 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, अपने हाथों को सिर के पीछे प्लेस करेंगे, इसको ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा पेक्टोरलिस स्ट्रेच होगी। पेक्टोरलिस जो होती है हमारी चेस्ट मसल्स होती है। जब हम काम करते हैं तो हमारे कंधे ऐसे हो जाते हैं, राउंडेड शोल्डर्स हो जाते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो उसको स्ट्रेच करने के लिए हाथ रखेंगे, इसको स्ट्रेच करना है एंड देन कम बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड देन स्ट्रेच एंड होल्ड फॉर एटलीस्ट 7 to 10 सेकेंड्स एंड देन रिलैक्स। ओके, हर एक स्ट्रेच को आप 3 to 5 टाइम्स करेंगे अगर आपको मोर देन 40 to 45 मिनट्स काम करना पड़ रहा है। अगर नहीं, अगर आप उसको डेली रूटीन में भी करेंगे तो आप इसको एटलीस्ट 10 रिपीटेशंस मिनिमम कर सकते हैं, उससे कोई इश्यूज नहीं आएगा। सो ये बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं आपके अपर बैक को रिलीज करने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी नेक पेन, आपकी बैक पेन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर हम फिर भी एक्सरसाइजेज नहीं कर पा रहे हैं तो हमने क्या करना है, हर 15-20 मिनट्स में और 30 मिनट्स में जब हम काम कर रहे हैं तो हम एक बारी खड़े होके हमने मार्चिंग करना है एंड फिर से हमने अपने वर्क पे चले जाना है, काम करना शुरू कर देना है। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी एक एक्सरसाइज का पार्ट है कि हम उसको ब्लड सर्कुलेशन को एक जगह रुकने नहीं दे रहे हैं, बीच बीच में हम उठ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी मूवमेंट में आएगी। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें इश्यूज नहीं आएंगे। लास्ट में वीडियो में मैंने ये आपके लिए चार्ट भी एक शेयर किया है जिससे आप इजीली कर पाएंगे। ये चीज़ें हैं, ये आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो आप मुझे वीडियो में पूछ सकते हैं, अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।